दुनिया भर में आज गाय और भेड़ों के मांस से उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा, इसलिए किसान एक बेहतर विकल्प की तलाश में है और वही बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है मांस के लिए मशहूर बोअर नस्ल की बकरी। न्यूजीलैंड के सेंट्रल ओटागो इलाके में हजारों बोअर बकरियों के साथ बड़े बड़े गोट फार्म तैयार हो चुके हैं, जो लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी बकरे का मांस सप्लाई कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले लाल मांस के स्रोतों में से एक है बकरी का मांस, और अब कमर्शियल मीट प्रोडक्शन के लिए बोअर बकरी को एक तरह की मीट मशीन माना जा रहा है। न्यूजीलैंड के एलेक्जेंड्रा इलाके में नॉर्थ फोर्क बोअर्स नाम की एक कंपनी 3 से 4 हज़ार बोअर और बोअर क्रॉस बकरियां पालकर एक मुनाफेदार मीट गोट बिजनेस चला रही है। ये लोग हर साल हजारों बकरे बेचते हैं और हर जानवर पर लगभग 45 से 80 न्यूजीलैंड डॉलर तक की कमाई कर लेते हैं। पूरे ऑपरेशन को उन्होंने 3 बड़े ब्लॉक्स में बांटा हुआ है, लगभग 3000 एकड़ का क्लाइड ब्लॉक, 1500 एकड़ का स्प्रिंगवेल ब्लॉक और करीब 650 एकड़ की तीसरी फार्म, जहां मुख्य तौर पर मांस उत्पादन के लिए बोअर क्रॉस बकरियां पाली जाती हैं। इनका पूरा प्रोडक्शन 2 बड़ी मार्केटिंग कंपनियां पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद लेती हैं, जो रेगुलर स्लॉटर जवी का इंतजाम करती हैं और वज़न व बॉडी कंफर्मेशन के हिसाब से प्रीमियम रेट देती है। पहले जब बड़े कॉरपोरेट प्रोसेसर समय पर स्लॉटर नहीं करते थे और ज़्यादा वज़न होने पर पेनल्टी भी काटते थे, तो गोट फार्मरों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब नए मार्केटर्स की वजह से बोअर गोट फार्मरों को पक्की मार्केट और उचित दाम दोनों मिल रहे हैं, जिससे उनका बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत हो चुका है। फार्मर नील के अनुभव के अनुसार कई मामलों में बकरी पालन भेड़ की तुलना में आसान पड़ता है। यहाँ उन्हें डैगिंग, पिछले हिस्से की सफाई, क्रचिंग या लगातार फुट प्रॉब्लम जैसी दिक्कतों से नहीं जूझना पड़ता, जिससे लेबर भी कम लगती है। सबसे बड़ा चैलेंज है सही फेंसिंग और उन्हें कंट्रोल में रखना, क्योंकि बकरी बहुत चंचल और एक्टिव जानवर है। इसीलिए ये लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग को एक बड़ा समाधान मानते हैं, जो झुंड को सुरक्षित और सीमित रखती है। इन लोगों ने देखा कि अगर पूरी फार्मिंग सिस्टम में बकरियों को गाय और भेड़ों के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो तीनों तरह के जानवरों की कुल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। 15 फार्मों के डेटा पर किए गए मॉनिटरिंग प्रोग्राम से पता चला कि एक ही जमीन पर का भेड़ें और बकरियां साथ साथ चराने पर झाड़ियां अपने आप कंट्रोल होती हैं और ओवरऑल स्टॉकिंग रेट भी बढ़ता है, बिना जमीन पर ज्यादा दबाव डाले। कैलकुलेशन के हिसाब से एक बकरी को लगभग 0.75 स्टॉक यूनिट माना जाता है, यानी एक भेड़ से भी थोड़ा कम लोड जमीन पर पड़ता है, फिर भी प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। बोअर और बोअर क्रॉस बकरियां ब्रूम, गॉर्स जैसी कांटेदार और कड़ी झाड़ियों तक को खा लेती हैं, जिन्हें आमतौर पर दूसरे पशु हाथ नहीं लगाते। इससे केमिकल स्प्रे या भारी मशीनों से वीड कंट्रोल की ज़रूरत घट जाती है और खेत प्राकृतिक रूप से साफ व उपजाऊ रहते हैं। इसी वजह से कई मिश्रित पशुपालक अब बकरियों को कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉक की तरह देखते हैं, जो बाकी जानवरों खासकर गाय भेड़ के लिए जमीन को साफ सुथरा और बेहतर बना देती हैं। बोअर बकरी की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां 1950 के दशक में तेजी से बढ़ने वाली और ज्यादा मांस देने वाली बकरी नस्ल विकसित करने पर प्लानिंग के साथ काम शुरू हुआ और 1957 में इस नस्ल को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर लिया गया। आज न्यूजीलैंड में अलग अलग इंपोर्टेड लाइनों से बोअर बकरियों की जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन सिलेक्शन का मुख्य फोकस ऐसे जानवरों पर है जो लोकल माहौल में आसानी से टिके, कम देखभाल में ज्यादा मांस दें और कुल मिलाकर फार्मिंग को प्रैक्टिकल बनाए रखें। ब्रीडिंग एक्सपर्ट टोनी ग्रेलिंग के अनुसार लक्ष्य ऐसे बोअर बकरी ग्रुप बनाने का है जो कम मेहनत में संभल जाए, मजबूत इम्यूनिटी रखें, तेजी से वजन पकड़ें और कड़े मौसम गर्म सूखे ग्रीष्म से लेकर -13 डिग्री तक की ठंड दोनों में आराम से जींदा रह सके। सेंट्रल ओटागो की इस रेंज में बोअर बकरियों ने बहुत अच्छी तरह अपने आप को ढाल लिया है। उनके शरीर पर ज्यादा मांस और हल्की कश्मीरी तरह की उन्नुमा परत उनकी ठंड सहने की क्षमता को और मजबूत करती है। वीडियो में दिखाए गए एक हाई क्वालिटी बोअर बक के सिर पर मजबूत और चौड़े सींगों का बेस, पीछे की ओर मुड़े हुए सींग, लंबा शरीर और बेहद मसलदार पिछला हिस्सा साफ दिखाई देता है, जो एक आदर्श मीट गोट का मॉडल माना जाता है। ऐसी बॉडी न सिर्फ ज्यादा मांस देती है, बल्कि सींगों की पोजीशन और डिज़ाइन दूसरे जानवरों को चोट पहुंचाने के रिस्क को भी कम करती है, जो बड़े झुंड में रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
फार्मर बताते हैं कि 12 से 18 महीने उम्र वाली कई बोर क्रॉस बकरियां सिर्फ 12 से 18 किलो ड्रेस्ट कार्कस वजन में ही प्रीमियम कैटेगरी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाजार में अच्छा रेट मिलता है। अगर ब्रीडिंग प्लानिंग सही हो तो पूरे साल मार्केट में क्वालिटी मीट गोट सप्लाई करना संभव है, जिससे इनका कैश फ्लो और बिजनेस दोनों स्थिर बने रहते हैं। स्पेशलिस्ट की सलाह है कि बोर बकरी फार्मिंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पर गहराई से होमवर्क ज़रूर करें, जैसे मजबूत और सही डिज़ाइन की फेंसिंग, भरोसेमंद मार्केट चैनल, व्यवस्थित प्रजनन योजना और आपके इलाके की जलवायु के साथ नस्ल का मेल। न्यूजीलैंड का यह मॉडल साफ दिखाता है कि अगर आप प्लानिंग के साथ निवेश करें, सही नस्ल चुनें और साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाएं, तो बोर बकरी भविष्य में मुनाफेदार और टिकाऊ सस्टेनेबल मांस उत्पादन की एक बड़ी उम्मीद बन सकती है।